शांति। बहुत साल पहले आप लोगों ने एक गीत सुना होगा। वो मैं 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। वो बहुत अर्थयुक्त गीत था और उसका बड़ा गहन आध्यात्मिक रहस्य है। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब देखिए इन 2 लाइनों में कितना अच्छा अर्थ है। गीत में कहा है रोते रोते हंसना सीखो, और हंसते हंसते रोना सीखो नहीं कहा है। हंसते हंसते सिर्फ रोना शब्द कहा है। तो इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य ये है कि रोते रोते हंसाना तो प्यारे पिता परमात्मा इस धरती पर आकर पूरे सृष्टि चक्र के ज्ञान को समझाकर हमें सिखाते हैं रोते रोते हंसाना। लेकिन इस सृष्टि चक्र में हंसते हंसते रोना अपने आप हो जाता है। हंसते हंसते रोना सीखो नहीं कहा है, लेकिन रोते रोते हंसने की विधि को सीखना होता है। इसलिए गीत में लिखा है कि रोते रोते हंसना सीखो, और फिर हंसते हंसते रोना तो अपने आप हो जाता है। सृष्टि का चक्र ऐसा घूमता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य आत्मा अनेक बार शरीर के साथ जन्म लेने के कारण स्वयं को भूल जाती है, स्वयं की शक्तियों को भूल जाती है, स्वयं के गुणों को भूल जाती है, स्वयं के निवास को भूल जाती है, स्वयं के अविनाशी असली पिता, जिन्हें परम पिता कहते हैं, जिन्हें पारलौकिक पिता कहते हैं, उन्हें भूल जाती है। तो भूलने के कारण वो दुखी होती है ना। अब अगली लाइन में ये कहा है कि जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। अब यहाँ पर समझने की बात है। जितनी चाबी भरी राम ने, राम भगवान को कहते हैं। राम 3 बातें स्पष्ट होती हैं राम में। एक तो त्रेता युग के राजा राम, दूसरा घट घट में व्याप्त आत्मा राम, और तीसरा अर्श निवासी परमात्मा राम। ये 3 राम हैं। तो जितनी चाबी भरी राम ने, तो उसमें सबसे पहले जो परमात्मा राम है, वो ज्ञान की चाबी भरते हैं। तो वो तो पूरी मेहनत करते हैं बारीक बारीक समझाने की। हम ध्यान से सुनकर समझते नहीं हैं और फिर नंबरवार हो जाते हैं। परमात्मा राम इस धरती पर आकर आत्मा राम को, जितनी भी आत्मा राम हैं, सबको नंबर 1 की स्थिति में ले जाना चाहते हैं। अर्थात संपूर्ण सुख, दुख का नामो निशान नहीं, ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं वो परमात्मा राम। लेकिन आत्मा राम क्या करती है? अपने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार चाबी भरती है ना। ज्ञान रूपी चाबी है ना। प्रत्येक आत्मा परमात्मा के ज्ञान को सुनती तो है, समझती भी है, लेकिन धारण करने में नंबरवार हो जाती है। तो चाबी भरने में नंबरवार हो जाती है। जितनी चाबी भरती है उतना खिलौना, ये जीवन रूपी खिलौना चलता है। और जितने ज्ञान
का भंडार भरती है मनुष्य आत्मा, उतना जीवन रूपी खिलौना लंबी दूरी तक चलता है, अर्थात आयु बढ़ती है। आयु का घटना या अकाले मौत का शिकार होना अज्ञानता एक मुख्य कारण है। अज्ञानता के कारण ही मनुष्य आत्मा भयभीत होती है। अज्ञानता के कारण ही मनुष्य आत्मा असावधानी बरतती है, इसलिए अकाले मौत का शिकार हो जाती है। फिर सारे दुखी होते हैं। जो मौत का शिकार हुई है, जो आत्मा जिसने शरीर छोड़ा है, वो भी दुखी होती है, और जो उसके साथ, उस आत्मा के साथ जो संबंध संपर्क में रहते हैं, जो दूसरी मनुष्य आत्माएं जो जीवन जी रही होती हैं शरीर के साथ, वो भी दुखी होती हैं। इस प्रकार परमात्मा जो ज्ञान के माध्यम से जो सुख धाम की स्थापना करते हैं, वो धीरे धीरे दुख धाम में बदल जाता है। अर्थात परमात्मा जो सतयुग बनाते हैं, वो धीरे धीरे त्रेता द्वापर होते हुए कलयुग बन जाता है। तो मनुष्य आत्माएं कलयुग बना देती है, कल 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 करती रहती है, कलह मची रहती है, कलह युग हो जाता है। वो प्रेम युग के बदले कलह युग हो जाता है। आत्मीयता के बदले नफरत में बदल जाता है, ऐसा समय हो जाता है। फिर मनुष्य आत्माओं के इस दुर्व्यवहार के कारण, दुर्भावनाओं के कारण प्रकृति भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। तो प्रकृति के तत्व भी कष्टदायी हो जाते हैं। तो अब बाबा क्या कहते हैं, इसे आज हम सुनते हैं। रोज की मुरली यदि आप 4 से 5 बार सुनते हैं, रिपीट कर करके सुनते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि सदा काम में लगी रहती है। क्या करूँगा, बच्चे पालना है, पेट का सवाल है, कहते हैं पापी पेट का सवाल है। अरे भाई, पेट तो 2 रोटी ही मांगता है। वास्तव में दिखावेबाजी के कारण व्यक्ति ज़्यादा हाय हाय करता है। तो आज की मुरली 24 दिसंबर की हम सुनते हैं। उसमें बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना अर्थात जीवन, शरीर के साथ ही जीवन है, आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। ठीक बात है, आत्मा को बाबा ने चाबी कहा। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। हाँ, अपने को शरीर समझने के कारण क्या होता है, बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है। ये बड़ी सूक्ष्म और बहुत गहन समझ की बात बाबा रोज करते हैं। बाबा प्रश्न करते हैं, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? हाँ, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते हुए नीचे आई है, तो उसको कौन सा नाम देंगे? उसको नाम देंगे कठपुतली। देखो आज बाबा ने कितनी प्यारी बात बोली, कठपुतली, अर्थात इस शरीर रूपी काठ में बैठने वाली पुतली। हाँ, है कि नहीं भाई? शरीर रूपी काठ, ये जैसे लकड़ी में 4 तत्व है, वैसे ही इस शरीर में भी 4 तत्व है। 5वां तत्व तो आत्मा विचार है। तो बाबा कहते हैं, जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। इस राज को समझो। अब बाबा के ज्ञान को सुनकर, बाबा के साथ बुद्धि लगाकर आप ऊंचा जा सकते हैं। तो बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। जैसे आप वो कठपुतली का खेल देखते हैं ना, कि वो धागा दिखता नहीं है, धागे की तरफ अंधेरा रहता है, और प्रकाश कहाँ डालते हैं? केवल कठपुतली में। और दर्शक लोग समझते, अरे ये कठपुतली डांस कैसे कर रही है, जबकि वो धागे, पतला धागा बंधा रहता है, और वो ऊपर एक व्यक्ति अलग बैठा रहता है जो म्यूजिक के आधार पर कठपुतलियों को हिलाता है। तो हमको लगता है यार ये कठपुतली नृत्य कर रही है, जबकि धागा किधर बंधा हुआ है? ऊपर। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो
ऊपर चले जाएंगे। मतलब तुम्हारी अवस्था खुशनुमा बन जाएगी, तुम सत्य बन जाएंगे। तुम्हारा ये भ्रम मिट जाएगा कि झूठ बोले बिना काम नहीं चलता। तुम्हारा ये भ्रम मिट जाएगा कि क्रोध किए बगैर काम नहीं चलता। ये भ्रम है बहुत बड़ा। तुमने ये सब भ्रम पाल रखे हैं। क्यों? क्योंकि तुम शरीर समझ रहे हो स्वयं को। मूल बात बड़ी गहन गंभीर समझने की है। फिर देखिए गीत कितना सुंदर बजाया है। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। है ना भाई? ओम शांति। अब इस गीत के अर्थ को आप बहुत अच्छे से समझना, इसे पूरा सुनना। अभी मुरली की पॉइंट सुनते हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। भाई कौन सी श्रीमत देते हैं? कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं ना, तुमको सल ईश्वर मत देवे। हाँ, बेचारों को यह पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच में मत देते हैं। भाई अभी तुम बच्चों को ईश्वरी मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, श्रेष्ठ बनने के लिए। हाँ, केवल सुनने के लिए नहीं, श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं, बने नहीं है पूरी तरह। बन जाए तो दुनिया बदल जाए, दुख सुख में बदल जाए, हाँ, चिंता खुशी में बदल जाए। बाबा कहते हैं हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में शिव बाबा प्रवेश किए हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। इसमें दो बाबा है ना, एक ब्रह्मा बाबा, दूसरे शिव बाबा, और दोनों निराकार हैं। और आप जो सुन रहे हो आप भी तो निराकार हो भाई। आप निराकार इस साकार शरीर को छोड़ देते हो तो ये शरीर ले जाकर जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। इसलिए समझो अच्छे से इस बात को, है ना। तो बाबा कहते हैं, सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मतलब मनुष्य को देवता बनाने में परमात्मा को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई है ना, एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भय, ऐसा कहते हैं ना। तो तुम सब निर्भय हो जाते हो। क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वयं निर्भय है, क्योंकि उनका अपना शरीर नहीं है। तुम शरीर से इतनी मोहब्बत करने लगते हो, अपने शरीर को इतना मानने लगते हो कि शरीर छूटने का बहुत भय होने लगता है। जबकि तुम्हें ये पता लग जाए कि श्रेष्ठ कर्म करोगे, इस शरीर में बैठकर श्रेष्ठ विचारों पर चलोगे, सबको आत्मीय स्नेह दोगे, सब एक दूसरे को अच्छे से समझ कर चलेंगे, तो एक तो आयु भी बढ़ेगी और दूसरा समय अनुसार जब शरीर छूटेगा तो नया शरीर का निर्माण तुम खुद कर लेते हो। ये ज्ञान यदि होगा तो एक शरीर में जैसा अभी चिपके नहीं रहोगे। शरीर पूरा जर्जर हो गया लेकिन छोड़ने की इच्छा हो नहीं रही है, ऐसे सर्व आत्माओं की दुर्दशा हो रही है। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझते हो ना, आत्मा को कोई भय नहीं रहता है। बाप कहते हैं निर्भय बनो। भय फिर काहे का? यदि शरीर के भान में आत्मा शरीर छोड़ती है तो भटकती है, भयभीत होती है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करके यदि शरीर छोड़ती है, क्योंकि शरीर तो छोड़ना ही है, चाहे ज्ञान प्राप्त करके छोड़ो चाहे अज्ञानता में छोड़ो। मुख्य ज्ञान क्या है कि तुम शरीर नहीं, तुम एक आत्मा हो।
शरीर के माध्यम से आत्मा को दुख होता है। आत्मा को दुख होता है मतलब तुम्हें दुख होता है। हाँ, इसलिए दुख, जो पाप कर्मों की जो सज़ा वो है दुख। अगर आप दुखी हैं, आपके दुख समाप्त नहीं हुए हैं, तो जरूर पाप कर्मों का फल खत्म नहीं हुआ है। तो ज्ञान के माध्यम से पाप कर्मों का फल मिटता है और पुण्य कर्मों का फल मिलता है। बाप कहते हैं अब तुम निर्भय बनो। भाई भय काहे का? बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कोई भय नहीं है। बोलो, बाबा बड़े अथॉरिटी के साथ बोल रहे हैं कि तुम बच्चों को कोई भय नहीं है। अब आप जांच करो अपनी। भाई तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी, कौन देते हैं, यह बातें गीता में तो है नहीं। श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, लेकिन किसकी श्रीमत, कौन देते हैं और कब देते हैं और किस विधि से देते हैं, ये बात समझने की है। अभी बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए मामेकम याद करो अच्छी रीति समझकर। जब तक हम अच्छी रीति कोई चीज़ को नहीं समझ पाते तब तक हम उसे याद थोड़ी करेंगे। समझने के बाद ही संबंध बनता है, संबंध बनने के बाद ही याद आती है। तो भाई आप अपने दिल से पूछो कि परम पिता परमात्मा, पारलौकिक पिता, निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा से आपका क्या संबंध है? पूछो कौन सा संबंध बनाया है। आप तो क्या करते हो, भगवान को दूर एक अलग मंदिर बनाकर बिठाल देते हो और अपना घर अलग बना लेते हो और मेरा घर कहते रहते हो और दूर बिठा लेते हो। नहीं भाई, परमात्मा को भी अपने घर के परिवार का सदस्य बनाओ। हाँ, बहुत गहरी बात है। आप तो मंदिर में दूर बिठा लेते हो, हाँ, अलग स्थान पर। क्यों बिठाल देते हो? क्योंकि तुम घर में विषय विकार में जाकर अपवित्र बनते हो। तो आत्मा अंदर से ये समझती है कि भाई हमें भगवान का ध्यान लगाना है तो हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घर में रहकर तुम अपवित्र बनते हो और मंदिर को पवित्र समझते हो, पवित्र स्थान समझते हो। तो क्यों नहीं अपने घर को पवित्र बना लेते? विषय विकारों को छोड़कर अपने ही घर को पवित्र बना लो ना भाई। फिर देखो कैसे आपको प्यारे पिता परमात्मा का अनुभव घर बैठे होगा। बाबा ने वही बात कही कि तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो। भाई कौन बच्चे समझते हैं? जो रोज मुरली पढ़ के उसका मनन चिंतन मंथन करते हैं, अपनी जांच करते हैं मुरली के आधार पर। बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। संगम युग मतलब अभी परमात्मा के ज्ञान को सुनकर उनके साथ मानसिक, बौद्धिक और संस्कारिक संबंध बनाने का समय अभी है। हाँ भाई, रात में सूर्य नहीं निकलता, सूर्य दिन में निकलता है। सबका अपना अपना टाइम है। हमेशा चंद्रमा पूर्णमासी वाला पूरा गोल नहीं रहता है, धीरे धीरे घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। ये सब बात समझने की है। वैसा ही अभी समय को पहचानो। अभी समय है मन बुद्धि से, अब तू उनको जान ले। ये गीत बनाया था। ऐ मन मेरे, ऐ मन मेरे, शिव बाबा का ज्ञान ले, प्यारे शिव बाबा को तू पहचान ले। ऐ मन मेरे, मैं अपने मन को कह रहा था, अभी आपको भी कह रहा हूँ।
ओ मेरे मीठे मीठे मानव रूपी मन वाले, शिव बाबा के ज्ञान को अच्छे से जान लो, उनको पहचान लो। तो बाबा कहते हैं कि पुरुषोत्तम बनने का समय अभी है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। उसमें कहा है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो ये मेला बाप और बच्चों के मिलन का मेला है। कौन से बाप का? निराकार पारलौकिक पिता का, और निराकार आत्माओं का। जो निराकार समझेगा स्वयं को, साकार शरीर तो माध्यम है इधर से उधर जाने का, जीवन जीने का, जीवन के आनंद को लेने का, ये साकार शरीर माध्यम है। जैसे आप गाड़ी का माध्यम बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो, आप स्वयं को गाड़ी नहीं समझते हो। अगर आपको कहीं स्पीड में जाना है तो साइकिल लेते हो, और स्पीड में जाना है तो मोटर साइकिल लेते हो जो पेट्रोल से चलती है, फिर और स्पीड में जाना है तो ट्रेन से जाते हो, और स्पीड में जाना है तो एरोप्लेन से जाते हो। लेकिन कहीं भी अपने को साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रेन, बस, एरोप्लेन नहीं समझते हो, आप उसमें बैठकर यात्रा करते हो। उसी प्रकार ये दो पैर वाले चक्के वाली ये जो शरीर रूपी गाड़ी है, उसमें तुम आत्मा रूपी ड्राइवर बैठकर यात्रा करते हो। ये जीवन एक यात्रा है। हाँ, इसे बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। बाबा कहते हैं ईश्वर भी निराकार है और बच्चे अर्थात आत्माएं भी निराकार है। हम आत्मा है, यह पक्की पक्की आदत डालनी है। जब तक ये आदत पक्की नहीं होगी तब तक आपको वो शक्ति नहीं मिलेगी। आप चाहे कितना भी भजन कीर्तन, कितने भी तीर्थ यात्रा कर लो, लेकिन जब तक आप अपने को आत्मा निश्चय नहीं करोगे तब तक वो शक्ति नहीं मिलेगी। और बिना शक्ति अर्थात बिना पावर के जीवन कैसे चलेगा भाई? एक खिलौना नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं जैसे खिलौनों को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं, तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी कर न सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। जैसे देखना छोटे बच्चे को कैसे खिलौने की तरह दिखता है ना। खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और यह अविनाशी अमर चाबी है। हाँ, बाप समझाते हैं मैं देखता ही हूँ आत्मा को, लेकिन एक मनुष्य दूसरे को आत्म रूप में थोड़ी देखता है। इसलिए आत्म रूप में नहीं देखने के कारण स्वार्थ बढ़ता है, वैमनस्यता बढ़ती है, आत्मीयता नहीं बढ़ती। हाँ, मैं मेरापन बढ़ता है। किसका कितना फ्री में मिल जाए सोचता है व्यक्ति। फ्री में मिल जाए ये सोचते रहने के कारण वो फ्री नहीं हो पाता है। हाँ, मुफ्त में मिल जाए हर एक चीज़, उसकी चीज़ मेरी हो जाए, कम से कम में मिल जाए, ये चाहत रखने के कारण वो दुख परेशानियों से मुक्त नहीं हो पाता है। तो बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने के कारण चक्र फिरता ही रहता है। यह है चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिर युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना। अभी तुम आत्मा समझती हो कि मुझ में भी पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है, फिर उनमें पावर भरी जाती है। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। अब तुम आत्मा रूपी बैटरी, हाँ, परमात्मा के ज्ञान से
भरपूर होते हो। जितना याद करेंगे उतना पावर बढ़ती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्र लगाने के कारण बैटरी खाली हो गई है, सतो रजो तमो में आई है। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं, सोचो। पावर नहीं है ना, तब तो झट गुस्सा आ जाता है, हिल जाते हैं। भाई किसी भी चीज़ में पावर नहीं होगी तो वो डगमगाता रहेगा। हाँ, और शक्ति रहेगी तो स्थिर रहेगा बढ़िया। अभी कोई भी मनुष्य आत्मा के अंदर में स्थिरता का गुण है ही नहीं। बड़ी समझने की बात है। तो बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। हाँ, है ना भाई। तो याद से ही बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहें। यह ज्ञान एक ही बाप देते हैं। सद्गति दाता वह एक ही बाप है। अभी तुम भरते चले जाते हो ज्ञान से, इसलिए आत्मा रूपी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पार्ट बजाते हो अच्छे से। इतनी भर जाती है भाई। जैसे आपने टैंक फुल कर दिया तो लंबी दूरी तक आप जा सकते हैं, वैसा ही आत्मा में ज्ञान रूपी पेट्रोल, समझ रूपी पेट्रोल खूब अच्छे से भर लिया तो लंबी यात्रा कर सकते हैं इस शरीर में बैठकर। बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते हैं जैसे ड्रामा में कठपुतलियाँ नाचती हैं ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों मिसल हो। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम जाके नीचे आ जाते हो, फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वह तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाने के लिए ये बातें कर रहे हैं। चढ़ती कला और उतरती कला का बाबा ही अर्थ बताते हैं कि भाई तुम कब चढ़ते हो और कब नीचे गिरते हो। ये भी तो समझना ज़रूरी है ना भाई, कि बीमारी कहाँ से लगी। हाँ, जैसे शरीर की बीमारी को जांचने के लिए कितने मशीनों का आविष्कार किए हैं, लेकिन आत्मा की बीमारी को जांचने के लिए एक भी ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान तो केवल परमात्मा में रहता है, तो वो आकर सुनाते हैं, तो हमें उसे ध्यान से सुनना पड़े ना। बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है, हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पार्ट फिर से रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। इसलिए ज़्यादा माथा भी मत मारना बच्चों, कहते हैं बाबा। जो मुरली पढ़ने वाले हैं, जो ऊंचा जाने वाले हैं, उनके लिए बाबा कहते हैं भाई आप ज़्यादा किसी के पीछे माथा नहीं मारना। तुम कितना भी माथा मारो जास्ती समझेंगे ही नहीं भाई। जिसकी बुद्धि भटक रही है वो क्या समझेगा। बाप समझ तो सबको एक जैसी ही देते हैं। कहाँ भी बैठे भाई बाप को याद कर रहा है। भले सामने ब्राह्मणी ना हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो ना, ऐसा थोड़ी है। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं है कि कोई बैठे तभी तुम बैठो, नहीं। खाते पीते स्नान आदि करते भी तुम बाप को याद कर सकते हो। हाँ भाई, जैसे हम एक दिन स्नान कर रहे थे, बाबा की याद आई, ऐसा लगा जैसे बाबा, हाँ हमेशा ही लगता है हाँ कि बाबा मुझे देख रहा है, हाँ मेरे पुरुषार्थ की जांच कर रहा है बाबा। तो वो गीत बना, नहाते नहाते वो गीत बना, किसी की नजर मुझ पर पड़े न पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर, ये गीत आप सुनना, ये बाबा ने बहुत साल पहले बनवाया था। नहाते नहाते ये गीत पूरा बन गया था। हमने सुनी है ऐसी कहानी,
है ना कहीं पर किसी की जुबानी, ओ रूह पे मेरे रंग रूहानी, ऐसे चढ़ा जैसे बारिश का पानी, किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर, किसी की नजर। अब ये जो है आप पूरा गीत सुन लेना भाई, हमारे मन में आया, बाबा ने याद दिलाया तो हमने आपको सुना दिया, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि चलते फिरते कार्य व्यवहार में रहते, नहाते धोते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वह मदद करते हैं तुमको, नहीं, हर एक को अपने को ही मदद करनी है। हाँ, सहारा मत ढूंढो, जो ढूंढे सहारा वो जीवन से हारा, इसलिए सहारा मत ढूंढो, स्वयं को मजबूत बनाओ, मजबूर मत बनो, मजबूत बनो। देखो एक एक शब्द में कितनी गहराई है। बाबा कहते हैं हाँ, ऐसे नहीं कि वह मदद करते हैं कोई, नहीं, ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। अभी आसुरी बुद्धि बनी हुई है, आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनानी है। यह टेम्पटेशन दी जाती है, श्रीमत तो सबको देते रहते हैं, इतना जरूर है कि किसकी बुद्धि ठंडी है और किसकी तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। भाई बैटरी को चार्ज करने के लिए मैन पावर से कनेक्शन देना पड़ता है ना भाई, बैटरी का चार्जर का स्थान एक अलग होता है ना भाई, करंट देनी पड़ती है ना। आप मोबाइल की बैटरी को रोज़ चार्ज करते हो तो मेन पावर हाउस से आपका प्लग जुड़ा रहता है, तभी तो वो बैटरी चार्ज होती है। तो इस सृष्टि का मेन पावर हाउस तो परमात्मा है ना। उनके ज्ञान को सुनकर हमें मन बुद्धि के तार को स्पष्ट अच्छे से जोड़ेंगे तब तो आप चार्ज होंगे। भाई अभी मन इधर भाग रहा है, खुशबूदार अगरबत्ती जलाई तो खुशबू लेने में मन मगन है, अच्छा अच्छा भजन संगीत सुना तो उसमें मन मगन है, हाँ फिर भोग लगाया प्रसाद तो स्वाद में मन मगन है, फिर श्रृंगार किया मूर्ति का तो ये आँख जो है देखने में मगन है, आँखों के द्वारा मन देखने में मगन है। तो मन तो इधर उधर ही मगन है, परमात्मा में कहाँ मगन हुआ भाई, सोचने की बात है। परमात्मा में मन कब मगन होगा, जब परमात्मा की श्रीमत को पहचानेंगे। श्रीमत यानी श्रेष्ठ विचार, श्री यानी श्रेष्ठ, मत यानी विचार। तो इस मुरली में ही परमात्मा के श्रेष्ठ विचार आपको सुनने मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, यही वो समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए भैया मेरी मीठी मीठी बहना, आप इस वाणी को बार बार सुनो और कहीं बुद्धि मत लगाओ, क्योंकि यही वाणी परमात्मा की बिल्कुल सत्य वाणी है। जब बाबा नीचे धरती पर आकर वाणी चलाते हैं ना तो कई डुप्लीकेट बाबा भी पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से इस मुरली को सुनो। हाँ, जैसे कोई ओरिजिनल कंपनी का माल निकलता है ना मार्केट में, तो वो ओरिजिनल बिल्कुल उसके जैसा हूबहू एक अक्षर का परिवर्तन कर लेंगे, डिज़ाइन भी वैसे ही, सब कुछ वैसे ही निकाल के डुप्लीकेट निकाल देते हैं। कई जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो डिज़ाइन को देखकर डुप्लीकेट माल ले जाते हैं और बीमार पड़ते रहते हैं। वैसा ही है। हाँ, जब वो बाबा धरती पर आते हैं तो कई डुप्लीकेट बाबा पैदा हो जाते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझ के चलना।
बाप की श्रीमत नहीं मानते तो योग नहीं लगता। बाबा कहते हैं यह दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो, इससे ऊंच चीज़ कोई होती नहीं। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता भाई देवता बन गए उसके बाद ये ज्ञान। हाँ, देवता क्या है? देवता प्रारब्ध है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहता है तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। भाई दशहरा भी मनाते हैं ना। जब बाप आता है तो दशहरा होता है, माने दसों दिशाएं हरी भरी हो जाती है। कैसे हरी भरी? ज्ञान और गुणों से भरपूर हो जाते हैं सब। शांति, आनंद, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति से भरपूर हो जाते हैं सब। हाँ, 5000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है। ये ज्ञान किसी को समझ में नहीं आता। तुम बच्चों को ही यह ईश्वरी मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। भाई किन बच्चों को? जो रोज बाबा की मुरली को मगन होकर सुन रहे हैं। हाँ, प्रबल इच्छा से सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा सतो प्रधान थी, वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। बार बार बतलाते हैं कि तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो, ये बाबा ही आके बताते हैं। नहीं तो पता ही नहीं रहता ना हमको। तो ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है। बाप ने समझाया है। अब तुमको स्मृति आई है ना भाई? पूछ रहे बाबा, आई है? हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे ना। किसकी किसकी बैठ सुनाएंगे? लोग तो ना जाने किसकी किसकी बैठ जन्म कहानी सुनाते रहते, उससे फ़ायदा क्या? लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाबा आत्मा और परमात्मा की ही बात करते हैं, क्योंकि वही फायदे वाली है ना। जो जीवन जी के चला गया उस कहानी को रिपीट करने से क्या फ़ायदा? अभी तुम 100 ब्राह्मण बने हो, फिर 100 देवता बनना है। बाप ने समझाया है ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं। किस में नापास भाई? योग में, याद में। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है, लेकिन याद में नापास हो जाते हैं। बहुत गहरी बात है। याद के ऊपर से पिछली मुरलियों में बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया था। आप पिछली मुरलियाँ भी जरूर सुना करो भाई। ऐसा नहीं तारीख बाई तारीख आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसा ना हो जाए कि आगे पाठ पीछे सपाट और कहे फिर 16 दूनी 8, उल्टी गिनती ना हो जाए। इसलिए पीछे भी बार बार रिपीट करके सुनते रहो। बाबा कहते हैं कैसे तुम 84 का चक्र लगाते हो? मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले जाते हैं। अभी तुमको मिलती है ईश्वरी मत, और ईश्वर तो आते ही एक बार है पूरे चक्र में, है ना। इसलिए चक्र को समझना बहुत अनिवार्य है। तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी ना। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उनको ईश्वरी मत मिली थी। उसके आगे तो हुआ संगम युग। बाप आकर दुनिया को बतलाते हैं तुम अब बदल रहे हो। इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। यह चैतन्य बैटरी है ना, वह है जड़। बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं, तो कितनी कदर होनी चाहिए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत भी देते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम माना कौन? तुम आत्मा। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं ना। वह है भी सदगति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं? तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना। शरीर बिगैर आत्मा कुछ कर ना सके।
निराकार बाप भी आए कैसे? गायन भी है, रथ पर आते हैं। फिर कोई ने क्या बैठ बनाया है। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। बाप समझाते हैं यह सब है साक्षात्कार की बातें, बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना। तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़े, पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाना है। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं, समझते भी है, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं, कोई को समझा नहीं सकते, श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जो समझते ही नहीं वह क्या पद पाएंगे? जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑल राउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार है। बहुत बच्चियां तड़पती रहती है सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो। भाई बच्चियां भी तड़पती है और हम आपको बताएं बच्चे भी तड़पते हैं। हाँ, बहुत घरों में भाई लोग ऐसे तड़पते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में कोई नहीं चलता, तो कैसे यहाँ से बचे, कैसे विषय विकारों में पड़े घर गृहस्थी के जो लोग हैं उनसे कैसे बचे, ऐसा तड़प होती है बहुत सारे बच्चों को जो समझ जाते हैं। भाई सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है और उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हैं। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं यह फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विस एबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती है। क्लास में नंबरवार बैठते हैं, यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते। अगर यहाँ नंबरवार बिठाएंगे तो फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबरवार बहुत है ना, परंतु वह है सुखधाम और यह है दुखधाम। वहाँ बीमारी आदि कोई होती नहीं। देखो बाबा वहाँ की बात कर रहे हैं, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पा लेंगे क्योंकि सर्विस तो करते नहीं। अब आप पूरी मुरली भी नहीं सुनते हैं खुद, फिर दूसरे को भेजने की भी सेवा नहीं करते हैं। भाई भेजने के बाद हमें फ़ोन भी करना पड़े कि भैया ये वीडियो ज़रा अच्छे से सुन लो, चलते फिरते कार व्यवहार में रहते सुन लो। ऐसा आप लोगों को फ़ोन करें, ऐसा होना रहे कि मैं कितने ज़्यादा लोगों को फ़ोन कर लूँ। हाथ में मोबाइल दिया है ना, तो उसका उपयोग सही दिशा में करना चाहिए। नहीं कुछ भी वीडियो देखे पड़े हैं, हाँ कुछ भी सुने पड़े हैं, तो भाई आत्मा जो है डिस्चार्ज होती चली जाती है। बाबा कहते हैं सर्विस से ही पद मिलेगा ना, बिना सर्विस के पगार थोड़ी मिलती है दुनिया में भी। भाई कोई पद हासिल कर लिया और सर्विस नहीं किया तो उसे पद से नीचे उतार देते हैं, दुनिया में भी होता है ना ऐसा। अपनी जांच करनी चाहिए, हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, बल नौकरी में भी है। उनको कहा जाता है हाफ पेपर भी छुट्टी लेकर जाए, सर्विस करो, हर्जा नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं, भाई खाने के लिए 2 वक्त की रोटी बस तो चाहिए ना। खूब सारा धन इकट्ठा करके मर गए तो क्या काम आएगा। इसलिए इतना सेटलमेंट रखो, हाँ, जिससे आपका जीवन चलता रहे। काहे हाय हाय करते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, हाँ, जो हाफ पेपर छुट्टी लेकर सर्विस करते हैं, जो बाबा की दिल पर सो ताउसी तख्त पर बैठते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अभी बाबा आया है, उनके दिल पर चढ़ने लायक सेवा करनी चाहिए। ऐसे ही विजय माला में फिर आ जाते हैं, अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भल अर्पण होते हैं लेकिन सर्विस नहीं करते। हाँ, बस ऐसे ही साकार में अर्पण हो गए, ऐसा थोड़ी है। हाँ, कोई घर में बैठकर भी खूब सर्विस करते हैं तो वो ऊंच पद पाते हैं। बाबा ने कहा सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा ना। यह राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से। ऐसा कभी सुना कि भाई राजधानी स्थापन हो रही है, अथवा पढ़ाई से राजधानी स्थापन होती है? वह कभी सुना, कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाए ऐसा तो कभी सुना ही नहीं होगा, किसको पता भी नहीं।
हाँ, अभी भी देखो ना, जो ले लेते हैं पद, ये तो सारा कुछ भी करते हैं। 33% वाले अधिकारी बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो कहाँ से इलाज सही होगा भाई? पढ़ाई सही नहीं है तो गड़बड़ है सारा। बाप समझाते हैं, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है बहुत इजी, बड़ा सरल है, लेकिन समझने के ऊपर है। तुम कल्प कल्प समझते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में है। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ? पूछो अपने आप से। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे, ये तो प्रत्यक्ष में यहाँ भी दिखता है। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में फिर पार्ट नहीं है, तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं है। कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है। देह अभिमान से ही फिर और विकार आ जाते हैं भाई। अपने को देह समझा, हाँ, नारी देह दिखी, चेहरा दिखा, गए काम से। अरे काहे भाई, आत्मा समझकर बाप को याद करते रहोगे तो गिरने से बचे रहोगे। बाबा कहते हैं देह अभिमान से फिर और विकार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है, अर्थात देह के आकर्षण की है। सतयुग में देह अभिमान का नाम ही नहीं रहेगा। वहाँ तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। यहाँ जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच देवी देवता बनेंगे। यह यहाँ ही बाप समझाते हैं, और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। यह मुख्य बात लिखना चाहिए भाई। निराकार भगवान कहते हैं मुझ एक को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। हाँ, जैसे भक्ति में भी एक शिव की ही पूजा करते हो, अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ। देखो बाबा खुद कह रहे हैं, शिव बाबा, बाकी सब है भक्ति। अव्यभिचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। यह ज्ञान सागर से रत्न निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं है। यह ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सागर से देवता निकला, फिर था रत्न दिया। यह ज्ञान सागर तुम बच्चों को रत्न देते हैं। तुम ज्ञान रत्न चुगते हो। आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े, अब रत्न चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो। यह पारसनाथ विश्व के मालिक थे। कौन? लक्ष्मी नारायण। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम, अनेक चित्र बना रखे हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है। अच्छा भाई, एक बात बड़ी समझने की है। आप जितना पीछे जाएंगे, जैसे आप देखते होंगे कि पहले लोग नीम की दातुन से अपने दांत साफ करते थे, तो कितने दांत अच्छे चमकते रहते थे, है ना? क्योंकि नीम में वो गुण होता है जो कीड़ों को भी मार देता है। और आज तो न जाने कितने पेस्ट और कैसे निकले हैं। अभी आज लोगों के ज़्यादा दांत खराब हो रहे हैं या पहले होते थे? पहले लोग, आज से कुछ वर्ष पहले ही आप देख लो कि लंबी आयु रहती थी, मजबूत शरीर रहता था। मैं आपको अपना ही अनुभव बताऊं, मेरी मैया जिन्होंने इस शरीर के साथ मुझे जन्म दिया, मुझ आत्मा को 88 साल की उम्र में गई, और 88 साल तक भी उनका शरीर बहुत मजबूत था। क्यों? क्योंकि वो अपने हाथ से वो जो पत्थर की चक्की है उसमें आटा पीसती थी। हाँ, अपने हाथ से चूल्हा बनाती थी, सवेरे से लेकर शाम तक ऐसे कर्म करती थी जिससे उसके शरीर में कभी कोई खराबी नहीं आई, मजबूत। क्यों? क्योंकि अब आज देखो मशीनों के पर आधारित मनुष्य पूरा मसान की तरह बन गया। तो देखो अभी कुछ वर्ष पहले ही जब इतनी अच्छी दुनिया थी, आज से 50 साल पहले ही ले लो, 30 साल पहले ले लो, हाँ, हमारे बचपन में हम देखते थे बड़ा प्रेम था। हाँ, आसपास के लोग बड़े अच्छे से आकर मिलते थे। हमारी मैया
भजन कीर्तन के आयोजन किया करती थी घर पर, तो सब लोग आते थे, बहुत घुल मिलकर मिलते थे। हमने बचपन अच्छा देखा, बहुत अच्छे समझा। आज वो दृश्य दिखाई ही नहीं देता। लोग मोबाइल में गंदे चित्र देख रहे होते हैं, अपने अपने, 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग सब अपने अपने अलग अलग मोबाइल में ही व्यस्त है। वो जो बैठे हैं उनको 4 को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अभी तो स्थिति कितनी खराब हो गई है। तो सोचो कि जब 50 साल पहले ये अवस्था थी, फिर 100 साल पहले और जाओ, 200 साल पहले जाओ, 1000 साल पहले जाओ, तो कितना सुखद युग होगा वो। तो बाबा 5000 साल की जो बात बता रहे हैं वो कितनी गहन गंभीर सुनने और समझने की है। तो सोचो सतयुग कितना बढ़िया होगा। अभी साइंस जो है साइलेंस की तरफ बढ़कर कार्य नहीं किया। हाँ, उसने डीजे साउंड निकाल दिया, सब हंगामा, पूरा हंगामा ही हंगामा। जो बड़े बड़े बम बना दिए, फूटता है तो पूरा हृदय ही हिल जाता है, कान ही फट जाते हैं। और उसमें बोले मज़ा आ रहा है। हम कहते हैं लोगों को फोड़ कर मज़ा आता है और मुझ आत्मा को जोड़ कर मज़ा आता है। हाँ, वो फोड़ कर मज़ा लेने की आदत पड़ गई है। फटाका फोड़ेंगे, हा 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 करेंगे, तो वो फोड़ कर मज़ा लेने की आदत हो गई ना। तो वो ही आदत क्या होती है, आपस में बीच में 2 लोगों की मित्रता को फोड़ कर मज़ा लेते हैं लोग, वही आदत आ गई है। तो सोचो, अभी ये जो मुरली में बाबा सतयुग की बात बताते हैं, तो अभी वो पुरुषार्थ हम सब आत्माओं को मिलकर जरूर करना चाहिए। तो बाबा फिर याद प्यार देते हैं, भाई सब बाबा को खूब याद करो, बाबा को बहुत प्यार करो, बाबा से प्यार लो, बाबा को प्यार दो, बाबा के ज्ञान को अच्छे से समझो। सार बताते हैं आज की मुरली का। बाप ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। इधर उधर की बातें झरमुई में ना पढ़ो। भाई इसकी हत्या हो गई, उधर ये हो गया, वो नेता ऐसा कर रहा है, उससे आपके जीवन का क्या सरोकार है। काम की बातें ले लो ना भाई। जीवन निर्वाह अर्थ जितनी बातें आवश्यक है शरीर के लिए, बस उतनी बातें सुनो ना, बाकी भगवान की बातें सुनो ना भाई। पत्थर क्यों चुगते हो। तो बाबा वही कहते हैं कि जो बाप ने जो ज्ञान रत्न दी है वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। अपने को आत्मा समझो बार बार, क्योंकि भूल गए हो। हाँ, इसलिए बाबा को रोज कहना पड़ता है। अच्छा, दूसरी पॉइंट है, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। हाँ, जैसे ये 2 तार होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस जब दोनों जुड़कर एक प्लग में लगते हैं तो फिर चार्ज होती है। इसलिए आप माइनस में घबराओ मत, माइनस को भी जोड़ के चलो। हाँ, कल की मुरली में यही बताया था ना भाई कि निगेटिव को पॉजिटिव बनाना सीखो। हाँ, एक दूसरे से जुड़कर चलेंगे तो प्लस होते चला जाएगा ना। तो फुल चार्ज करो। आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। भय कब नहीं आएगा, जब स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। अच्छा भाई, फिर बाबा सतगुरु बनकर वरदान देते हैं, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण गुणमूर्त भव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि हम सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। अपने आप को देखो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं, पूरा ज्ञान अच्छे से समझ में आया है। हम सर्व संबंधों से प्यारे बाबा को याद करते हैं, कोई संबंध इस दुनिया का खींचता तो नहीं है। ऐसा यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे।
आप कितने गुणवान थे। मैं अभी 50 साल पहले की ही बात बता रहा हूँ। तो आप सोचो कि 4,500 5,000 साल पहले आप कितने बढ़िया रहे होंगे। हाँ, ये बात गहरी समझना। मरते नहीं हो भाई तुम कभी, तुम्हारा देहांत होता है भाई, तुम्हारा जीवनांत नहीं होता है, तुम्हारे जीवन का अंत कभी नहीं होता है भाई। हाँ, इसको अच्छे से समझ लो मीठे भैया। अच्छा, फिर स्लोगन, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। हाँ, जोश में आ गए। जोश में कौन आता है? जो होश खो बैठता है। हाँ, कहते हैं जोश में होश मत खोना। अपने को आत्मा निश्चय पक्का करते रहेंगे तो मजबूत बनते रहेंगे। मैं आत्मा हूँ, शांति का सागर। बाबा मुझ आत्मा के साथ जुड़कर मुझ आत्मा को भी मास्टर शांति का सागर बना रहे हैं। ज्ञान के सागर बाबा मुझ आत्मा से जुड़कर मुझ आत्मा को भी मास्टर ज्ञान का सागर बना रहे हैं। जांच करते रहो अपने अंदर, निरंतर स्वयं को देखते रहोगे तो नशा चढ़ेगा ज्ञान का। समझ में आएगा कहाँ तक बने हैं हम, कितना बने हैं, कैसे बनेंगे, ये सब ओना रहना चाहिए। अपने को संपन्न बनाने का ओना रखो। तो अपने को संपन्न कब बना पाओगे भाई? जब दुनिया के झंझावतों में बुद्धि नहीं लगाओगे, दुनिया के समाचार से बिल्कुल दूर हो जाओ, क्योंकि दुनिया के समाचार कोई काम के नहीं है भाई। ये पृथ्वी तो उलट पुलट होनी ही है, क्योंकि सारा खेल मनुष्य आत्माओं ने बिगाड़ लिया है। क्यों बिगाड़ लिया है? क्योंकि स्वयं को आत्मा समझे नहीं है। शरीर समझ रहे हैं, रिश्ते नाते को देख रहे हैं। बाबा बाबा, हमको लगता है कैसे समझा लें, कितना समझा लें, बाबा के ज्ञान को कितना पढ़ लें। दिन रात बाबा का ज्ञान बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है। हाँ, फिर कोई बीमारी नहीं लगती, किसी भी बीमारी का कष्ट महसूस नहीं होता। हाँ भाई, क्योंकि ये दुनिया तो तमो प्रधान है। यहाँ खान पान, रहन सहन, बोली वाणी, दृष्टि, वृत्ति, कृति, संस्कृति सब तमो प्रधान हो गई है। हाँ, कलयुग यानी काला युग हो गया है, तो कष्ट तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन बाबा की याद से कष्ट महसूस नहीं होते हैं। हाँ, और ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी आपके शरीर में लग गई तो आप लापरवाह हो जाएं। हाँ, बाबा है कर ले, नहीं, इलाज करें और भूल जाएं। हाँ, वैसे तो अगर आप बाबा की याद में निरंतर एक्यूरेट रहेंगे तो किसी भी बीमारी का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। हम बताएं आपको, बहुत बारीक बात है, ये अपने जीवन का अनुभव है। आप संकल्प से परे हो जाएंगे ना तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको एक बार का अनुभव सुनाता हूँ। हम माउंट आबू जाते हैं ना, तो ऊपर जो है चढ़ने के लिए गाड़ी में बैठते हैं तो पूरी गाड़ी बहुत घूमती है, घुमावदार सड़क है ना, पूरी एकदम सर्पाकार है। तो गाड़ी जब घूमती थी ना तो हमको उल्टियाँ होने लगती थी। तो एक बार हमने सोचा ये उल्टियाँ हो रही हैं, मैं आत्मा ये फील कर रहा हूँ तो उल्टियाँ हो रही हैं। तो मैंने क्या प्रैक्टिस की कि शरीर को गाड़ी में बिठा दिया और मैं आत्मा स्वयं बाहर उड़ रहा हूँ गाड़ी के साथ साथ, ऐसा अनुभव करने लगा। संकल्प नहीं, ऐसा सोचने नहीं लगा, अनुभव करने लगा। जब ऐसा अनुभव करने लगा तो उस दिन की तारीख है और आज की तारीख, सारा देश भ्रमण कर लिए, ना जाने कितनी जगह पर मुझे गाड़ियों से जाना पड़ता है, लेकिन आज तक फिर वो उल्टियाँ नहीं हुई। कोई इलाज नहीं किया, कोई दवाई नहीं की, ये सिर्फ अनुभव किया कि मैं इस शरीर से अलग आत्मा, शरीर को गाड़ी में बिठाला और स्वयं अब बाहर आ गए, ऐसा अनुभव करना। तो जब ऐसा अनुभव किया तो वो उल्टी की बीमारी
सदा के लिए समाप्त हो गई। ऐसे कई अनुभव हम आपको मुरली के दौरान सुनाया करेंगे, तो आपको पूरा क्लियर होगा कि सारा खेल अपने अंदर की विचार शक्ति का है। जैसे जैसे हम विचार करते हैं, जैसा जैसा अनुभव करते हैं, वैसा वैसे जीवन का निर्माण होता है। अच्छा भाई, ओम शांति।